अब आप कौन बनेगा करोड़पति के सभी आकर्षक बिहाइंड द सीन और सेलिब्रिटी वीडियोस देख सकते हैं kbcsony.com पर। kbcsony.com पर आप खेल सकते हैं KBC गेम्स और जीत सकते हैं iPads। इस ग्लोब क्विज में आप अपने कंट्री से संबंधित सवालों को चूज कर सकते हैं और पा सकते हैं इंस्टा हॉट सीट पर बिग बी के साथ फोटो खिंचवाने का मौका। तो जल्दी कीजिए और लॉग ऑन करें kbcsony.com पर। नमस्कार। मैं जानता हूं कि मेरी आवाज सुनते ही, मेरे सामने आते ही आपने तय कर लिया है कि आज आपको किस किस तरह से हंसना है, मुस्कुराना है, खुश होना है, तालियां बजाना है और कहना है मेरे साथ वाह क्या बात है। अभी एक शायर मेरे को मिलने के लिए आया, लखन मियां एक शायर आया आते। नमस्कार। नमस्कार। मैं घायल टुकड़ा। मैंने कहा ये क्या नाम हुआ? घायल टुकड़ा शायर हूं मैं। मैंने कहा तो मेरे को भी आना। वाह वाह क्या बात है, मैं कभी आऊं। कभी आने के लिए आपने क्या लिखा है जरा ये बता। अरे अपन ने तो बहुत लिखा है। लिखते ही रहते हैं अपन तो, मतलब सुबह से ही शुरू हो जाते हैं। मैंने कहा सुनाइए। इससे पहले किसी को सुनाई? हाँ मेरे स्कूल के मास्टर को सुनाई थी। मैंने कहा सुनाइए क्या सुनाई थी? तो बोले मैंने सुनाया था मोटा मरता मोटी पे, भूखा मरता रोटी पे, मास्टर की 2 छोरियां, मैं मरता छोटी पे। मैंने कहा घायल टुकड़ा साहब था, और कुछ लिखा है? बोला हाँ एक और लिखी, आशिकी की शायरी। मैंने कहा सुनाइए आशिकी की शायरी क्या है? तो बोला मैंने लिखा कि उसकी तिरछी नजर पे हम मदहोश हो गए। देखो उसकी तिरछी नजर पे हम मदहोश हो गए, और जब पता चला कि परमानेंट तिरछी है तो खड़े खड़े बेहोश हो गए। मैंने कहा घायल टुकड़ा साहब, आपकी जिस स्टैंडर्ड की कविता है ना, उस स्टैंडर्ड तक पहुंचने में वाह वाह क्या बात है को थोड़ा सा वक्त लगेगा। अभी तो हम उन्हीं लोगों को सुन लेते हैं जिनकी कविताएं, जिनकी शायरी आम आदमी के दिलों तक पहुंच जाए। लेकिन मैं मिलता हूं सबसे पहले उनसे जिनकी बात मुझे क्या किसी को भी आसानी से समझ में नहीं आती। जोरदार तालियां।
भाई क्या बात है शकील मालेगामी जी, आपने धुआंधार बल्लेबाजी से सामने वाली टीम को एक बार तो लगभग चत्तसा कर दिया है। सारे के सारे लोग बड़े जो मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुस्कुरा पा नहीं रहे। लेकिन ये बड़ा फ्रेंडली मुकाबला है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन ये जो दोस्ताना मुकाबला है इसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हर देता था हमें हर बात पे खबर, जो खबर अब उसी की खबर नहीं आती। किसी का एक शेर मुझे याद आया, बड़े मकबूल शायर, वो कहते हैं कि गफलत ज़दों के शहर में होशियार कौन है, और जब मैं ही सो रहा हूं तो बेदार कौन है, और जागना बड़ा जरूरी है। और आइए हम जगाते हैं उसे जो अब तक कुछ नहीं बोला है। प्रीतम सिंह जख्मी, कुछ तो बोलो यार, अगर वहां से नहीं बोल सकते तो माइक पे आके बोलो। जोरदार तालियां प्रीतम सिंह जख्मी के लिए। आज मैं क्यों नहीं बोला हूँ शैलेश जी, आपने इसके बारे में मुझसे नहीं पूछा जी, अब बता दीजिए। ऊर्जा का कैप्सूल आपने इधर बैठा रखा है क्या बात है। और एक्सपायरी डेट की दवा को मेरे पास बैठा रखा है। शैलेश जी, आपने प्यार से बुलाया, मैं भी प्यार लेके आया हूँ, और आप जो पैसे देंगे मैं उनको ले जाके दूंगा जिनसे उधार लेके आया हूँ। उधार लेना एक कला है जी, और लेके वापस ना देना उससे बड़ी कला है। इस कला में हम टॉप हैं, पूरे विश्व के बाप हैं। हम इतने बड़े स्वाभिमानी हैं, पहली बात तो उधार लेते नहीं है, और ले लें तो वापस देते नहीं है। कई धनवान देश हमारी संस्कृति से प्रभावित होकर हमारे करीब हो गए, तब हमने उनसे इतना उधार लिया कि हमसे भी ज्यादा गरीब हो गए। एक देश के प्रधानमंत्री को तो इसलिए हटा दिया कि अबे तूने भारत को क्यों उधार दिया। विदेशों से बड़े बड़े नेता बड़े बड़े जहाजों में बैठकर हमसे उधार वसूलने आते हैं और हमारी हालत देखकर और दे जाते हैं। और दे जाते हैं। दोस्तों, एक डॉक्टर ने तख्ती लगा रखी थी, अगर सांप काट खाए तो 1 दिन में ठीक कर देते हैं, अगर बिच्छू काट खाए तो 3 दिन में ठीक कर देते हैं, अगर पागल कुत्ता काट खाए तो 7 दिन में ठीक कर देते हैं। नीचे एक विशेष नोट लिखा था, अगर आदमी आदमी को काट खाए तो कृपा कर हमारे यहाँ मत आए। आए उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। क्या बात है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ 4 पंक्तियां कि आज भी कुत्ते की वफादारी परखने की जरूरत नहीं है, पर आज कुत्ता आदमी को आजमाने लगा है, और जब से बुझाने लगा है प्यास आदमी के खून से, तब से रोटियां भी कुत्ता सूंघ कर खाने लगा है। क्या बात है। मेरे मित्र, उनको जब पता चला कि मैं कवि सम्मेलन में जा रहा हूं तो बोले मुझे भी ले चलो, मुंबई घूम आएंगे। मैंने कहा चलो, मुझे क्या एतराज है। बोले अगर आपको एतराज नहीं है तो मैं अपनी पत्नी को भी ले लूं। मैंने कहा जरूर ले लो। साथ में यात्रा चली। अगले स्टेशन पर क्या देखते हैं, उनके पड़ोसी यात्री ने बाजी मार ली, वो खुद की पत्नी छोड़ गए और उनकी उतार ली। तीसरे स्टेशन पर मित्र बोला माथा ठोक कर, एक बात कहूं जख्मी, सच्ची भागते भूत की लंगोटी अच्छी। बहुत अच्छे। एक नेताजी ने एक नदी किनारे एक सिंचाई पंप का उद्घाटन किया और खेतों में पानी छोड़ दिया। उसके पश्चात एक छोटा सा भाषण दिया। बोले इस वर्ष इस योजना के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे गांव लेंगे और अगली पंचवर्षीय योजना में पूरे
तो भोलू आज तक भी नहीं सुधरा है और आज भी अपने प्यार को ढूंढता है, रोज राशियां देखता है कि शायद आज मेरी राशि में मेरा प्यार मुझे मिल जाएगा। तब मैं कहना चाहता हूँ, मैंने पूरी राशिफल लिख दिया भोलू के लिए। अच्छा। कि मेष राशि वाले पत्नी से रहे सावधान, डांट खाएंगे या बेलनों की मार खाएंगे। अच्छा। और वृष राशि वाले हेलमेट ले पहने अभी, क्योंकि किसी झगड़े में सिर को फंसाएंगे। क्या बात है। बच सकते हैं ये मिथुन राशि वाले लोग यदि आज थोड़ी थोड़ी पी के घर जाएंगे। और कर्क राशि वालों को मिलेंगे आज साली साले मत वाले खर्चों के बोझ को बढ़ाएंगे। मत वाले खर्चों के बोझ को बढ़ाएंगे। सिंह राशि वाले बकरी से मिमियाओ, आज पत्नी से आंख जो मिलाई डर जाओगे। और कन्या राशि वाले फूल जेब में रखो तैयार, दे देना जो रास्ते में खड़ी कन्या पाओगे। क्या बात है। तो तुला राशि वालों को तोड़ेगा कोई आज, खूब लगा के दवाई घर मालिश कराओगे। और राशि है वृश्चिक तो मिलेगी पूरी चिक चिक, घर का गिरस्ती वाला भार जो उठाओगे। क्या बात है। घर का गिरस्ती वाला भार जो उठाओगे। और देखिए साहब, धनु राशि का धनुष चढ़ नहीं पाए आज, शनि के प्रभाव से मिले ना कोई खाद है। आगे है मकर राशि, दूर होएगी उदासी, प्रेमिका से चल रहा मिटेगा विवाद है। क्या बात है। कुंभ राशि का सुहाना वक्त शुरू हो रहा है, सुधरेगा अब तक राह बर्बाद है। और मीन राशि को नवीन सुख मिलने के योग, बता रहा पंडित जो पी के आजाद है। बता रहा पंडित जो पी के आजाद है। बहुत अच्छा पी के। और शैलेश जी, कई बार एक प्रश्न आता है कि मैं कैसी लग रही हूँ। अक्सर ये प्रश्न आता है, तो उस पे मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है। युवा दिल जिसे देख धड़क ना भूल जाए, खूबसूरती की वो मिसाल लगती हो तुम। अच्छा। जिन प्रेमियों को कभी लिफ्ट नहीं दी किसी ने, उनको मलाईदार माल लगती हो तुम। अंग्रेजी आशिकों ने ब्रेक डांस कर कहा, आने वाला हमें नया साल लगती हो तुम। और जितना भी सुलझाओ उतना उलझता है, अनसुलझा सा वो सवाल लगती। बहुत अच्छे। अनसुलझा सा वो सवाल लगती हो तुम। तो खुशामद कर कर प्रेमी जो गए गुजर, खुशामद कर कर प्रेमी जो गए गुजर, कहते थे गेंडे वाली खाल लगती हो तुम। और शादीशुदा आदमी जो पत्नी के भक्त, उन्हें पूरा पूरा मन का मलाल लगती हो तुम। पूरा पूरा मन का मलाल लगती हो तुम। आम आदमी को महंगाई ने सताया हुआ, बोला मुझको तो आटा दाल लगती हो तुम। वाह। और सुलझाओ जितना भी उतना उलझता है, अनसुलझा सा वो सवाल लगती हो। वाह 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 वाह। जब पी के आजाद को मैंने पहली बार सुना और मुझे लगा कि इनमें कविता की प्रतिभा है और इन्हें यहाँ आना चाहिए, इन्होंने बहुत साफगोई से कहा कि साहब मैं तो एक बहुत रॉ सा कवि हूँ, क्योंकि मैंने कविताएं किसी अध्ययन से नहीं सीखी, ये कवि सम्मेलन सुन सुन के मैं कवि बना हूँ। और ये बड़ी खूबसूरत बात है कि कवि सम्मेलन और मुशायरे सुन के एक युवक में इतनी प्रेरणा जगे कि वो कविताएं लिखने लगे और इतनी अच्छे ढंग से लिखने लगे कि वाह वाह क्या बात है कि मंच पे छुपे रुस्तम के तौर पे पहुंच जाए। आज तक शायद इन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन अब बागबत के पी के आजाद को सारी दुनिया जानेगी जब हम उन्हें देंगे ये छुपे रुस्तम की ट्रॉफी। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही